नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए, कल के बाद ये आज का सुबह का टाइम है और जैसे कि जो भी कड़वाहट थी वो तो सही हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी बातें तो बार बार ना उभर के आ ही जाती है। यहाँ पे आस्था के पापा हो गए हैं रेडी और कपड़े वपड़े पहनकर चले गए हैं दुकान की तरफ, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई घर की। यानी कि जो रात में खाना ना बनाया था तो झाड़ू नहीं लगाई थी, और यहाँ पे अब मैं सफाई कर दे रही हूँ और चाय आय बनना है। और बहुत ज़्यादा ठंड सुबह सुबह हो रही है इन दिनों, दिसंबर का क्योंकि महीना चल रहा है तो ठंड तो पड़नी जाहिर सी बात है। और यहाँ पे मैं कमरे के अंदर झाड़ू लगा दे रही हूँ, लेकिन ये बस सामने सामने के हिस्से में ही झाड़ू लगा रही हूँ और बाद में पूरी झाड़ू बाद में लगाऊंगी। अभी बस सुबह सुबह का टाइम है तो ऊपर ऊपर से कचरा जो है ना हटा दे रही हूँ, और जो अच्छे से सफाई होगी ना तो फिर खाना पीना बनने के बाद ही मैं करती हूँ। तो ये बिल्कुल सुबह का ही टाइम है, लेकिन इन दिनों सूरज देर से निकलता है या फिर पता नहीं क्या दिक्कत होती है, लेकिन अंधेरा रहता है। तो इस समय इस तरफ जो है ना देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही है, थोड़ी क्या काफ़ी रोशनी दिख रही है, और पर्दे के कारण इधर थोड़ा सा अंधेरा है। और लेकिन ये बिल्कुल सुबह का ही टाइम था इसलिए ऐसे दिख रहा है, वरना यहाँ पे भी रोशनी सी दिखती। और आस्था के पापा यहाँ पे आ गए हैं चाय बनाने। मैंने कहा आप चाय बना दो और मैं घर के काम कर रही हूँ बाकी। लेकिन गांव है और आप कहेंगे कि क्या काम होता है तुम लोगों को, तो नहीं, फिर भी बहुत काम होते हैं। शहर के लोग फिर भी लेट उठते हैं, लेकिन गांव के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। हाँ गाड़ी झाड़ू से नहीं तो यहाँ पे मेरा आस्था बेटा लगा रहा है झाड़ू, और कभी कभी जिद करने लगती है कि लाओ मम्मी मैं कर दूँ, मैं भी लगाऊंगी झाड़ू, ऐसे बोलने लगती है। और वही वहाँ की जो बाहर की सफाई थी, झाड़ू लगाना था, आस्था ने ही लगाया था। और अब मैं इधर आ गई हूँ हाथ मुँह धो के। मैंने फिर से चाय अपने लिए चढ़ा दी थी और चाय पी लिया है, और मैं बनाने लगी हूँ आज। देखिए, आज मैं बनाऊंगी गीली भाजी, गीली साग जो पानी और रसीलीदार होती है, साग या फिर भाजी। और एक सूखी साग जो होती है जिसमें ऑयल सा भी छूटा रहता है, मतलब ऑयल ऑयल सी भुजिया टाइप की भाजी या फिर साग कह लीजिए। दोनों ही तरह के बनाऊंगी और आप पूरा वीडियो देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। और वाकई में बहुत टेस्टी बनती है खाने में, और सर्दियों में ना ये सब चीज़ें मिलती है, गर्मियों में तो देखने को भी नहीं मिलती हैं ये सब चीज़ें। मैंने क्या किया है कि पहले लहसुन मिर्ची और हींग ये छौंक दिया था, उसके बाद टमाटर बैंगन और आलू काट के मैंने ये डाल दिए हैं इसमें। और ये टमाटर अभी भी मैं डाल रही हूँ, टमाटर कट नहीं पाए थे इसलिए। आज एक तो मेरा चाकू नहीं मिल रहा तो मुझे हंसिया से ही काटना पड़ रहा है, जबकि हंसिया चलाने मुझे नहीं आता है, कैसे काटा जाता है। इसे हंसिया कहते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन मुझे चलाने नहीं आता। लेकिन फिर भी जैसे तैसे चाकू नहीं मिलता ना जब, तो मैं इसी से अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे जितना भी मटेरियल मैंने लिया था तेल में फ्राई कर दिया है, और वहाँ रखी है सूखी भाजी है। तो इन सूखी भाजी को मैं ऐसे इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के ढक के छोड़ दूँगी। तब तक पकाऊँगी जब तक ये भाजी ऑयल ना छोड़ दे। और इसलिए इस भाजी में ना तेल जो है सरसों का तेल वो ज़्यादा यूज किया जाएगा ताकि टेस्टी बने। और सरसों के तेल से साग में टेस्ट एक अलग ही आता है और अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और थोड़ी देर ढक कर छोड़ दूँगी, पकने दूँगी। और उसके बाद ही बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। नमक डाल दो इसमें अभी, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, और इतना अच्छा टेस्ट आता है। जो इसमें मैंने आलू और ये जो बैंगन डाले थे उसका टेस्ट तो इतना ज़बरदस्त आता है कि मत ही पूछिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। जब उसमें से आलू और बैंगन के पीसेस आप खाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा सौंधा सौंधा सा महकता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और अब आ गई हूँ मैं गीली भाजी बनाने, गीली भाजी या फिर साग चने का गीला गीला। तो यहाँ पे दल भजिया कहते हैं, दल भजिया क्योंकि दाल डाल दी मैंने इसमें अभी, वो भी मूंग की डाली जाती है और कोई सी दाल नहीं डाली जाती इसमें। तो मूंग की दाल मैंने पहले ही धो के रख ली थी और इसमें डाल दी। जब पानी उबल गया अच्छी तरीके से तब मैंने डाला है। और ये जो भाजी है इसे भी मैंने धो लिया है और इसमें डाल दिया है।
ढक के छोड़ देंगे, थोड़ी देर इसे पकने देंगे। और जब ये पक जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा उबाल आ गया है और थोड़ा सा पक भी चुका है। तो मैंने ये रख रखा है आटा। आटे को ऐसे भुरभुरा के इसमें डाल लेंगे, जैसे नमक छिड़क के डालते हैं ना चारों तरफ, ऐसे डालेंगे ताकि ये आपस में सिमट ना जाए, गुलटियाँ ना बन जाए, गांठें ना बन जाए। तो इसलिए चलाते भी रहेंगे और एक हाथ से मैं आटा भी मिक्स कर रही हूँ और दूसरे हाथ से चम्मच से चलाती जा रही हूँ। तो ये दिक्कत इसमें पड़ जाती है। अगर मैं पहले ही भाजी में आटे को मिला लेती, मिक्स कर लेती, तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन जो भाजी थी वो गीली थी, इसलिए मैं मतलब आटा उसमें मिक्स नहीं कर पाई। यहाँ पे देखिए भाजी बनकर रेडी हो गई है। अभी ये बस बना है, टेस्ट नहीं है इसमें। और नमक भी ऐड कर दिया था और देख रहे होंगे आप, इसकी मात्रा बहुत कम हो गई है भाजी की। तो मैं इसे अब छौंका लगाऊंगी, तड़का लगाऊंगी। तो ये सिंपल भाजी है, मसालेदार भाजी नहीं है। तो बस ये छौंके से ही जो है ना टेस्ट इसमें आ जाएगा। जैसे आप कह लीजिए कि एक नॉर्मल हम दाल बनाते हैं तो उसमें लहसुन मिर्च और जीरे का छौंक देते हैं, और अगर मसालेदार बनाते हैं तो उसमें टमाटर और प्याज सब कुछ डालते हैं दाल में। तो उसी तरह ये नॉर्मल वाला गीला भाजी है और इसमें मैं सिर्फ लहसुन मिर्च और हींग का छौंका लगाऊंगी। तो ये देखिए छोटी सी कटोरी थी या फिर टिफिन का ढक्कन है ये, तो मैंने इसमें रख दिया है और लहसुन लाल होने तक छोड़ दूंगी, उसके बाद मिर्च डालूंगी। नहीं तो मिर्च अभी डाल दूंगी तो वो बिल्कुल मिर्च काला काला हो जाएगा। तो ये लीजिए जी, हमारा छौंका भी रेडी हो गया है और अब इसे इसमें डाल देंगे। और टिफिन मैंने नहीं डाला क्योंकि राख चिपकी होगी टिफिन के नीचे, इसलिए। और ये देखिए कलर, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। अब मैं आ गई हूँ इधर देखिए घर के बाकी काम करने। तो पूरा घर का जो पूरा ही दिन का रूटीन होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे कपड़े वपड़े भी रखे हैं, लेकिन वो सब धोऊंगी बाद में। पहले ये जो छोटे छोटे बर्तन हैं इन्हें धो के रख लेना है मुझे। और उसके बाद देखिए अभी तक मैंने घर की सफाई नहीं करी है। आंगन की सफाई सिर्फ कर दी है अच्छे से और दुकान की सफाई भी हो गई है मेरी, लेकिन उस कमरे की सफाई नहीं हुई है। और खाना आना बनाने पे वहाँ पे भी गंदा हो गया, तो वहाँ की भी सफाई करनी है मुझे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब कमरे के अंदर। ये जो बिस्तर हैं इन सभी को लगा के रख दूँगी और झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी यहाँ पे। और ये आपको एक हिस्सा दिख रहा है, इस तरफ का हिस्सा जहाँ पे हम आराम करते हैं, सोते हैं, और यहाँ टीवी है। ये एक तरफ का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ के हिस्से में जहाँ पे मैंने अलमारी बनाई ना, अभी मैं चली गई अंदर यहाँ, तो यहाँ अलमारी, ये दो हिस्से में बट रखा है कमरा और बीच में गेट लगा हुआ है। तो मैं समझा नहीं पाती हूँ एक तो आपको, कि आप कहेंगे कहाँ से कहाँ आ गई। तो इस कारण से मैं आप सभी को ऐसे बता देती हूँ। जो लोग नए आते हैं उन्हें शायद नहीं पता है, इसलिए बार बार रिपीट कर देती हूँ, ताकि आप सभी को ऐसा ना लगे कि यहाँ झाड़ू लगा रही थी अब यहाँ कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, इसलिए। तो ये देखिए अब मैं झाड़ू लगा दूँगी। और आप नोटिस कीजिएगा, अभी यहाँ से मैं झाड़ू लगा रही, धीमी धीमी आवाज़ आ रही होगी बाहर से, लेकिन तो कल की बात को लेके पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी बहुत भड़के हुए हैं। उन्होंने सुन लिया था हम दोनों की बकवास को और वो यहाँ पे मुझे बक रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं अंदर झाड़ू लगा रही थी, तभी से ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब मैं फ़ोन लेके बाहर आई ना तो आवाज़ और अच्छे से आने लगी थी। तो माता जी जो है ना, मेरी अम्मा यानी कि सासू माँ, वो उन्हें रोक रही हैं, कह रही हैं कि तुम ऐसे मत बको, तुम अंदर चलो खाना खा लो, तुम अंदर चलो खाना खा लो, वो समझा रही हैं। तो यहाँ पे सासू माँ का प्यार एक बार फिर से देखने को मिला अच्छा लगता है जब ऐसे कोई सपोर्ट करता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अम्मा जैसे तैसे उन्हें अंदर लेके गई, लेकिन अभी भी कसर उनकी कमी नहीं पूरी हुई थी। वो मुझे सुना रहे थे बातें, आस्था के पापा को भी सुना रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो आखिरकार उनकी जो लेक्चर थी वो ख़त्म हो गई है और मैंने यहाँ पे नहाना धोना हो गया है मेरा, और मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो बाहर भी दिया जला दे रही हूँ क्योंकि हमारे घर के जस्ट बाहर ही है और मेरा बहुत श्रद्धा है इन पे,
जो मैंने इनसे मांगा है वो पूरा हुआ है। तो आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब